वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया, कंडक्टेंस के बारे में बताया, एक सिंगल चीज समझ नहीं आया। क्लियर? फिर हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पढ़ा था। सुना है 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर के रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर रो। और इसका फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, आर बराबर रो एल है। क्या? आर बराबर रो एल है। बोलो। एल लेंथ हुआ करती थी, सुना है ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ करता था, आर रेजिस्टेंस हुआ करता था, एंड रो वाज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सीन क्लियर है? ये सारी कथाएं मैं आपको करा चुका था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। रेजिस्टेंस सिंगल वर्ड में आंसर दो। मतलब क्या है? रुकावट। और कंडक्टेंस मतलब रुकावट और चलावट एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। यस और नो? नली जाम है, नली जाम है यानी नली बह ना रही, रुकावट ज्यादा है कम है? ज्यादा से ज्यादा कोई चीज कितनी हो सकती है? तो बताओ मुझे मालूम है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें करंट बहता है कि नहीं बहता है? करंट नहीं बहता। जैसे नली नहीं बह रही वैसे करंट नहीं बह रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। यस और नो? इंसुलेटर्स के लिए उनका रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट। किसके लिए? इंसुलेटर्स के लिए। सीन क्लियर है? और अगर कोई पट्टा मुझसे हो गया कंडक्टर्स के लिए, तो मुझे मालूम है कंडक्टर्स में बढ़िया करंट फ्लो होता है, यानी रुकावट नहीं है। रुकावट नहीं है यानी क्या नहीं है? रेजिस्टेंस नहीं है, यानी रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। रेजिस्टेंस भी जीरो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? तो इसके बाद अगला नोट वही दिया, पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, राइट द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेडी? तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर हमको बचपन में ये पढ़ाया गया था, आर बराबर रो एल है। बोले भैया। अब वो मुझसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। नहीं पूछ रहा? ए को इधर ले गया, एल को नीचे ले गया, तो ये क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। स्टेप समझ में आया बच्चों? तो रो इज इक्वल टू, मैं इधर लिख लिया वापस से, आर ए अपॉन एल। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। क्या गलत कर दिया? सही जा रहा हूं मैं? रेजिस्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। मीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट ये आ जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टेंस का ओम और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओम मीटर। क्लियर है? आड़ू? तो ये कौन आ गया? कौन आ गया? ये यूनिट। अब हमें इसका निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला। रेडी? चलो डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। बचपन में सुना था आर बराबर रवि, पढ़े नहीं पढ़े? ये यूनिट यहां अलग से भी लिख देता हूं, ओम मीटर। समझ गए ना? चलो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है बचपन में। जिन्हें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना नहीं आते, वैसे तो चैप्टर 1 में सब सिखा चुका हूं, पर फिर भी देख लो। आर बराबर वी अपॉन आई, तो आर की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों? वी अपॉन आई। सीन क्लियर है? कहा हुए को परेशानी? ए एरिया है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। बोलो। और ये लेंथ है, एल तो एल उड़ा दूं? हाँ तो साची क्या देता हूं? रो बराबर। ठीक है भैया? अब आप गौर से देखिएगा, आप बताओ पहले वी, डब्ल्यू और क्यू क्या संबंध है? वी बराबर डब्ल्यू अपॉन, जानते हो? बच्चा तो अच्छे हो। तो लल्ला देखो, ये बाई तो बैसी की बैसी, बी अपॉन आई। बोले भैया। अब बच्चों वी की जगह कहां देता हूं? डब्ल्यू अपॉन क्यू। सीन क्लियर है? समझ तो ना आ रहा हो ना? आ रहा है। वर्क इज इक्वल टू, बताओ चलो, सिर्री बता देगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं धर रहा हूं बी भैंसों की, क्यू बराबर आई टी। बचपन में बताई थी, समझ तो नहीं आई थी? क्यू बराबर आई टी। जे आई भैंसों की,
भैंसो। रेडी? तो रो इज इक्वल टू बेटा हमारा हो जाएगा अब ये। अब आप बताओ, चलो चलो फोर्स का बताओ। मालती तू MLT MLT -2। ओहो। डी बोले तो डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल को बोलेगा, कैपिटल को बोलेगा कैपिटल L। ये ब्रीथ, ब्रीथ चौड़ाई, चौड़ाई मीटर में नपेगी और मीटर में नपेगी तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल L बटे। हाँ भैया, करंट, करंट एम्पियर इंटू एम्पियर। ये तू यस और नो? टी कौन? टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला। महान बच्चे हैं आप, धन्य बच्चे हैं। तो एम मास भैंसों की ले 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 LQ बोले भैया। ये T -2, T पे पावर कुछ नहीं है तो 1, T1 ऊपर जाएगा, ये तू ऊपर जाएगा। सही जा रहा हूं? तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू M L3 T -3। बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। ये -2 बोलियो, कर लोगे? तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो मैं बता तो नहीं पाऊंगा ना। बता पाएंगे? ऐसे निकाल पाएंगे? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। आपके नोट्सों में हो सकता है डायरेक्ट लिखा हो डायमेंशन फॉर्मूला, तो जिनको आते हैं वो तो लोग निकाल सकते हैं, जिन्हें नहीं आते वो चाहो तो नोट डाउन करना, कर लो। बच्चों इसके बाद मुझसे कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। आप लोग तैयार हैं? ले जानो, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। लिसन, बचपन में पढ़े R बराबर रोइले, बोले भैया सीन क्लियर है? और एक रिलेशन और है जो भी आपने नहीं पढ़ा है, आएगा कल या परसों में, या हो सकता है आज ही आ जाए। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बदलता है, RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी। अब ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस। सीन क्लियर है? तंत्र पढ़ रहा है तो फैक्टर अफेक्टिंग सुन लो। पहला R प्रोपोर्शनल टू L यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, बोलो भैया। तीसरा टेम्परेचर, बोलो भैया। तीसरा टेम्परेचर, और चौथा नेचर ऑफ द मटेरियल, जिसको आप लोग रो बोलते हो। क्या बोलते हो? रो। रो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, लेकिन हर मटेरियल का अपना एक फिक्स होता है। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? तो लिसन एवरीवन, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? तो पहला फैक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी उल्टा भी सही है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। वाइस वर्सा का मतलब समझते हो ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस तो रेजिस्टेंस। कल बताया था बातों ही बातों में, अगर आपको याद, बताया था कि नहीं बताया था? है घर और ज्यादा डिस्टेंस पे पहुंच जाए यार, रैली नहीं कर रही है, आग लगे कार, रैली नहीं कर रही है। क्लियर है? तो लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अगला टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस। ओके, बात समझ में आ रही है? चौथा है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रो की बात हो रही है, इसको समझे आप थोड़ा सा। आप डिपेंड कर रहे हैं नेचर ऑफ मटेरियल। आप बताओ, मंडी में 1 किलो आलू 5 रुपए के हैं, तो 1 किलो भिंडी भी 5 रुपए की होंगी, है? 1 किलो तोरई भी 5 रुपए की होंगी, अलग अलग होंगे। क्या 1 किलो ही तो ले रहे हो और सब्जी तो ले रहे हो, सेम होना चाहिए, पर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। यस और नो? तुम यो सोचो, ये कंडक्टर है भाई साहब, कहां है ये? क्या है ये बच्चों? कंडक्टर। चांदी को
काय को है ये, काय को है जी बताओ। अच्छा जी गोल्ड को सिंबल होता है, जान तो ऐसी बात ना है। अच्छा जी प्लेटिनम है, अच्छा प्लेटिनम कहते हैं जी। गोल्ड होगा, चांदी होगी, जो सिल्वर है होगी। तीन कंडक्टर हैं, तीनों एक ही मटेरियल के हैं, अलग 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 अलग। सिगन की लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। सिगन की लेंथ सेम है, सिगन के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले अलग अलग कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, यानी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? किसी ने पूछ लिया था मन मत दोगे भागो। क्लियर? कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? बात समझ में आ गई सभी को? कौन कौन से हैं? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। होप यू अंडरस्टैंड। 1 से 2 मिनट का समय दिया, उसके बाद छोड़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक अगला न्यूमेरिकल दे रहा है, और उस न्यूमेरिकल में मालूम होता क्या कह रहा है? मालूम होता क्या कह रहा है? मुझे यूं कह रहा हूं, एक वायर है और ये वायर किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है, ऐसा कह रहा है। मैंने मान ली सोने को वायर है। काय को वायर है? सोने को, गोल्ड को, बढ़िया। और जो कह रहा है ये जो सोने के, उसने बोला नहीं है गोल्ड, वो कह रहा है किसी मटेरियल का, तो मटेरियल अपन सोना ही ले लेते। तो सोने का वायर जो है इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रहा है, काय की वैल्यू दे दी? हाँ। फिर जो कह रहा है ये जो वायर है ना, जाका डायमीटर 0.2 मिलीमीटर है। डायमीटर का होता है? जे होता है एरिया पे, एरिया का डायमीटर जे है नहीं है? डायमीटर 0.2 मिलीमीटर दे रहा है, और कह रहा है इस वायर का, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.8 ओम है। तो रेजिस्टेंस लिख दूं 0.8 ओम। क्या गलत कर दिया मैंने भैया? ठीक है। अब वो कह रहा है एक और वायर है, एक और वायर है, और वो किसी दूसरे मटेरियल का है। वो किसी, अगर अलग अलग मटेरियल के हैं तो दोनों के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो कह रहा है दूसरा एक वायर है, उसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है एल, उसका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर है, और उसका रेजिस्टेंस 1.5 ओम है। तो कह रहा है, अच्छा अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर है, यूं कह रहा है, तो कह रहा है इनके रेजिस्टिविटी को कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर कीजिए। कंपेयर करना यानी रेशो निकालना, दोनों की रेजिस्टिविटी का रेशो निकालना है। मैंने इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 मान ली, इसकी ρ2 मान ली, यानी पट्टा मोते जी चाह रहो है, चाह रहो ना, चाह रहो, चाह रहो है। चलो तो आ जाओ, निपटाएं जाए, सुलटाएं करें अप्पा इसको। ठीक है, फर्स्ट केस ये है पहले कंडक्टर के लिए, और दूसरे कंडक्टर के लिए ये कहानी है। तो ये पहले कंडक्टर के लिए बात हो रही है, तो L1 D1 R1 लिख दूं। ये दूसरे की बात हो रही है, ले तू दी तू आर तू। बोले भैया सीन करूं शुरुआत? बताओ भैया, रो निकालना है, रेजिस्टेंस दे रहा है, लेंथ दे रहा है, का फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला बताओ पहले ना। आर बराबर रो ले है, और भाई ते कर लो तो आर रो बराबर आर ए अपॉन एल लिख दूं डायरेक्ट। नहीं तो रहने दो, कहूँ यहाँ रो आएंगे 4 दिन आना। पहले देख लो मैं जिस तरीके से कर रहा हूं, ध्यान से देखना। रो निकालना है, ए को इधर ले जाऊं, एल को नीचे ले आऊं, तो रो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? आर ए अपॉन एल। अब सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को चेंज करते हैं। ठीक है, रो निकालना है हमें। क्या आपको रेजिस्टेंस दिया गया है? बिल्कुल मत चैटिए। लेंथ दी गई है, बिल्कुल मत चैटिए। एरिया दिया है, अब बताओ एरिया क्या होगा? अब मुझे दिख रहा है सर्कुलर फेस है, बोलो एरिया क्या होंगे? तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर टांग दूं। क्या गलत कर दिया मैंने बच्चों? और सुनो बच्चों, रो बराबर आर आपके पास है, एल आपके पास है, पाई की वैल्यू आप जानते हो, जानते नहीं जानते? रेडियस है, डायमीटर है, रेडियस तो नहीं है। तो रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आर बराबर D/2 लिख दूं। बोले भैया रेडियस डायमीटर का आधा ही तो होती है, बोलत काहे नहीं? तो आर की जगह का लिख दूं? D/2। बाको स्क्वायर है जाओ तो का है जाओ, बिना समझ में ना नहीं आएगी का कद्दा है जी है। यहाँ लिख दूं चाहूं तो रेडियस आर बराबर D/2। समझ में आई बात? आर की जगह D/2 रखा है और उसका स्क्वायर किया तो D²/4। का गलत कर दो मैंने लाला रे? नहीं कचू गलत कर दो तो बताओ आप, ना नहीं तो फिर सुनो आप।
पाई कांस्टेंट है और 4 कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बोलो स्टेप समझ में आया? कैपेसिटेंस पढ़ाया था, फॉर्मूले, एक फॉर्मूले से सैकड़ों फॉर्मूले बनाना सिखाए थे, रेशो वाले सिखाए थे। ये सारा कर रहा हूं, तुम ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, यहाँ दिमाग का दही नहीं करना। रो को मैंने लिखा ρ1/ρ2, अब रो और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आर को क्या लिखूंगा, याद आ रहा है? वही KA/KM वही करवाओ तो बाटे में तो बहुत नर्रारे होते। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ डी को क्या लिखूं, D1/स्क्वायर लगाऊं? चलो एल को बोलो। लपा गए, क्लियर है, समझ गए? अब का सब मैं ही करेंगे, है वो अब का हो करो तप्पा करो, चलो मैं ही करेंगे, को बात रहा और को करेगा बराबर। चलो भैया R1 बोलो, R1 कहा हो तुम बुरे, 0.8 बाटे, R2 बोलो 1.5, सही जा रहा हूं? डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट उड़ा लू। चलो आ जाओ, D1/D2 बोलो, D1 बोलो पहले, D1 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। D2 मैं चाहता तो यहां बदल भी सकता था पर मैंने बदला नहीं, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, सही जा रहा हूं मैं? L2 बोलो, L2 75, क्या पीछे L1 50, L1 कितना है 50, बोलो ऐसे 50, बस यही करवे करेंगे, सीन क्लियर है? अच्छा मैंने इनको बदला नहीं है, क्यों नहीं बदला? बदल भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेंटी को बदल भी देते तो ऊपर भी 10⁻⁻², नीचे भी 10⁻⁻² तो भी कट जाता, बात एक ही है, ताते मैंने बदला बदली करी ना ने, समझ गए? मिलीमीटर मिलीमीटर, डेसिमल बोलो भैया, 25 75, 25 दूनी 50, नहीं यही बात है, 25 3 75, 25 2 50, ओहो आहा। तो बच्चों हमें क्या हासिल हो गया, ρ1/ρ2 इज इक्वल टू 8/15, यो गाइस, और क्या बच रहा है, 2/1, स्क्वायर करूंगा 4/1, बोलो बच्चों, और बोलो 3/2, 3/2, 2 से 4 टनक दो 2 टाइम्स, 2 2 4, 3 1 3, 3 5 15, तो ये हमको हासिल हो गया ρ1/ρ2 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 5 एकम 5, पाड़े आते हैं टेबल सीन क्लियर है? 16/5 कैसे आया, कर पाओगे? नोट इट डाउन। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल हमको जो दिया गया है, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल है, अब जो मैं करा रहा हूं ना, 2 करा रहा हूं, ये दोनों बोर्ड एग्जाम में आए हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। वो कह रहा है, सुन रहे हो? वो कह रहा है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, कितना है? ये बढ़िया मैंने BIP वायर ले लो, ठीक है, और कह रहा है इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 4 ओम, ठीक है? कितना रेजिस्टेंस है बच्चों इसका, 4 ओम। अब उसने मुझसे बोला है कि इस वायर को खींचा है, क्या किया है? तो खींचेंगे बाद में, पहले जाके लेंथ मैंने मान ली एल है, जाको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या गलत कर दिया मैंने भैया? नहीं मैंने क्या गलत कर दिया आप बताओ? अब वो मोते यूं कह रहे हो, जाके लेंथ कितने का पहले बताओ, एल, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, यानी पहली फर्स्ट सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसकी लेंथ एल है और इसका एरिया कितना है, ए। अब आप बताओ, वो कह रहा है कि ये जो वायर है इसको मैंने स्ट्रेच किया, क्लियर? स्ट्रेच जो किया है अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के अलोंग स्ट्रेच किया है ऐसे करके, और इतना स्ट्रेच किया है कि जाके लेंथ डबल है गई, तो बताओ कितने गई लेंथ, 12, तो L2 बराबर 12 लिख दो, बोला भैया? तो पूछ रहा है एक वायर, उसका आप सिंपल क्वेश्चन समझे आप, वो कह रहा है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, खींचकर मैंने उसकी लंबाई डबल कर दी तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक वायर है
जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, खींचकर मैंने उसकी लंबाई डबल कर दी, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो L1 अगर L था तो खींचकर लंबाई डबल हो गई। रेजिस्टेंस पूछ रहा है, यानी R2 जानना चाहता है पट्टा? जानना चाहता नहीं जानना चाहता? अब यहां समझने वाली बात क्या है जो ज्यादातर लोग नहीं कर। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो ये जो तार है तो सोने को हो, खींचवे के बाद चांदी को है जाओ, सोने को ही रहेगा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो उसका फिक्स रहेगा। अब मेरी बात को सुने, जब वायर को मैं ऐसे खींचूंगा, इस वायर को अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा ना? अच्छा कम है जाओ, जो पत्रा बच जाओ, लेंथ तो डबल है गई तो एरिया कितने गए जाओ? आधो, यानी A1 बराबर अगर मैंने A मान ली तो A2 बराबर तिहाई कितने गए जाएगी? बोलेगा नहीं ए के बारे में कुछ भी, ये आपको समझना पड़ेगा। उसने क्वेश्चन में एरिया के बारे में कोई बात ही नहीं करी है, उसने तो यूं बोला है एक वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसे खींचकर उसकी लंबाई डबल कर दी है, बस लंबाई के बारे में बोल रहा है। तो पूछ रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इतना कॉमन सेंस मुझे अपने दिमाग में खुद ही लगाना पड़ेगा कि जब खींचेंगे तो लंबाई अगर बढ़ रही है तो एरिया कम होगा। नहीं आई तो अब कहो सब में ही करेंगे। आर है, एल है, ए है, तो फॉर्मूला तो पता ही है, बता दो। आर बराबर रो एल है, बोलो। रो कांस्टेंट है तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, बोलो भैया। तो बताओ आर को लिख रहा हूं R1 अपॉन R2, बताओ एल को क्या लिखूं? L1 अपॉन ए को क्या लिखूं? हाँ लपक गए। क्लियर है, समझ गए? आधी तो ज्यादा फिजिक्स ऐसे ही होगी सॉल्व, आधी तो ज्यादा फॉर्मूला ऐसे ही, न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, समझ गए ना? ऐसे फॉर्मूले की आदत डाल लो अब कहो दो वैल्यू, बोलो R1 कितने के, बोलो फटाफट। R2 कितने के बताओ, फाइंड आउट करना है। L1 कितना है बोलो फटाफट। L2 कितना है? 2L। क्लियर है? ये तू ए अपॉन 2, और A1 कितना है? तो देखो पहले इधर A1 को मैंने सबसे पहले A रख दिया, और A2 को कितना रख दूं? A/2, A/2। क्लियर है? L ते ले, A ते आ, बोलो भैया। तो 4 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या बच गया? 2 2 जा R2 बन जा R2, बोलो 4 4 जा आ गया। नहीं है बस, सीन क्लियर है? कर तो नहीं पाएंगे? चलो करो फटाफट, नोट डाउन करो ऐसे बुद्धि में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल, माइंडेड बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कईयों बच्चे ऐसे टेसू होते हैं, फॉर्मूला भाई साहब फिर मतलब न्यूमेरिकल्स भी रट लेते हैं, तो बोर्ड ने चमका दिया। बोर्ड ने क्या कर दिया आप गौर से देखो, ये समझ में आया सभी को? अब उसने हल्का सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में। पूछो ऐसा क्या ट्विस्ट कर दिया? ट्विस्ट कुछ उसने इस प्रकार कर दिया, उसने बोला एक कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, क्लियर? एंड इफ दिस वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, जाको मतलब क्या है पहले तुम बताओ। इफ दिस वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ मतलब, हाँ दोब्बर कर दो, दोब्बर नहीं, यही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो, मान के लो ये कोई वायर है, अब चाहे दुब्बर कर दो तो ले ऐसे, ये दुब्बर कर दो, नहीं यही बात समझ में? वायर है ना नहीं बनी तो मैं कहाँ थे बताओ। सीन क्लियर है? समझ गए? ओ जन कर नहीं पाओ, ये वायर है मान लो, ठीक है? अब दिस वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, डबल ऑन इटसेल्फ मतलब ये ऐसा दुब्बर कर दो, नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है ना? समझ में नहीं आई? तो वायर अगर दुब्बर करेंगे तो लेंथ है आधी है जाएगी, है या नहीं है जाएगी? तो पहली सिचुएशन में रेजिस्टेंस 4 ओम था, लेंथ मैंने मान ली L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब इसको अगर मैं दुब्बर कर दूंगा तो नजारा ऐसा, ओहो नजारा ऐसा हो जाएगा, बोलो भैया। अब ऐसी सिचुएशन में लेंथ कितनी हो जाएगी, बोलो भैया? हाँ तो मैं यहां पर थोड़ा सा, आप लोग समझ तो रहे हो ना, बोलो बच्चों? तो लेंथ कितनी लिख दूं बताओ? L/2, लेंथ आधी हो जाएगी। अच्छा वायर पत्रों बच जाओ मोटो बच जाओ, कितने गए जाओ? 2A, एरिया इज 2A, गॉट इट एवरीवन? चलो तो करो दप्पा, जानते हैं बस। तो अब दो वैल्यू अब आओ, वो अवेव नहीं कर पाए तो लानत है। क्या है?
हाँ R1 बताओ कितना है, R2 बताओ, R2, L1 L1, L2 L2, L2 की जगह L/2 लिखूं, L/2 कहां, A2, A2 कितना है 2A, A1 आ गए, लल्ला गए, 4/R2 बराबर 2 2 4/1, फोदते 4 फोद दो, R2 बन जा 1 बन जा 1, नहीं आई बात समझ में, समझ में नहीं आ रही है, इवन गजू है काय को आवे, इवन है, क्लियर है, कर लोगे नहीं कर लोगे, हाँ, नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर अगले टर्न पे फिर मिलते हैं, जय हिंद।